उसमें जो समाज की मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं, जो समाज के अपनी विषय हैं, उसको भी ध्यान में रखा जाता है और प्रशासक के हिसाब से भी जहां पर छुट्टी करने की जरूरत है वो किया जाता है। मान लीजिए कि अगर यहाँ छठ का त्योहार बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है तो प्रशासन में कोई हो, अगर छठ का छुट्टी आप कैंसिल कर दीजिएगा, अगर उसको ध्यान में रखकर आप निर्णय नहीं लेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, समाज उसको उसका जवाब देगा। आप देख रहे हैं केवल सच। बिहार की नीतीश सरकार ने साल 2024 के लिए एकेडमिक कैलेंडर लिस्ट जारी किया है, जिसमें रामनवमी, शिवरात्रि सहित दूसरे त्योहार की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में चल रहे छुट्टी विवाद पर मधुबनी में प्रेस वार्ता कर बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो लोग भी सत्ता में बैठे हैं उनकी ये जिम्मेदारी है, उनसे ये अपेक्षा है कि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उनको ध्यान में रखकर इस तरह का निर्णय लिया जाए। अगर आपको ध्यान में रखकर आप निर्णय नहीं लेंगे, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, समाज उसका जवाब देगा। हर 5 वर्ष में जनता के पास इसलिए तो वोट का अधिकार है। इस तरह की गलती अगर सरकार करती है तो वोट के जरिए लोग सजा दें। प्रशांत किशोर ने कहा कि छुट्टियां देने का जो मामला है ये सामाजिक और प्रशासनिक दोनों को मिलाकर आधार बनाया जाता है कि किस किस दिन छुट्टी देनी है। उसमें समाज की परंपराएं, मर्यादाओं का ध्यान रखा जाता है और प्रशासक के हिसाब से जिस दिन छुट्टी दी जानी है वो तय किया जाता है। अगर बैलेंस गड़बड़ाएगा तो दिक्कत होगी, चाहे हिंदू धर्म की बात हो या मुस्लिम धर्म की बात हो। समाज की परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं और उसको ध्यान में रखकर ही इस विषय पर काम करना चाहिए। जो भी लोग सरकार में बैठे हुए हैं उनकी ये जिम्मेदारी है। उदाहरण देते हुए बताया कि मान लीजिए कि छठ का त्योहार बड़े पैमाने पर मनाया जाता है तो प्रशासन में कोई भी अगर छठ पर्व की छुट्टी रद्द कर दिया जाएगा तो ये बहुत गलत बात है। सुनिए प्रशांत किशोर ने आगे और क्या कहा। जा रहा है पूरे राज्य में, इस पर क्या कहना है आपको? मेरे भाई देखिए, ये जो छुट्टियों का है ये सामाजिक और प्रशासनिक दोनों को मिलाकर ये आधार बनाया जाता है कि किन दिनों को छुट्टी घोषित किया जाए। उसमें जो समाज की मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं, जो समाज के अपनी विषय हैं, उसको भी ध्यान में रखा जाता है और प्रशासक के हिसाब से भी जहां पर छुट्टी करने की जरूरत है वो किया जाता है। अगर वो तारतम्यता, अगर वो बैलेंस आप गड़बड़ाएंगे तो उसका नुकसान होगा, वो चाहे हिंदू धर्म की बात हो या मुस्लिम धर्म की बात हो। समाज की जो परंपराएं हैं, जो मर्यादाएं हैं, उसको ध्यान में रखकर ही आपको काम करना चाहिए। और जो भी लोग सरकार में बैठे हुए हैं उनकी ये जिम्मेवारी है कि मान लीजिए कि अगर यहाँ छठ का त्योहार बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है तो प्रशासन में कोई हो, अगर छठ का छुट्टी आप कैंसिल कर दीजिएगा तो बहुत गलत बात है। पत्र तो निकल गया। सुनिए तो मेरी बात। लेकिन मान लीजिए कि आप दूसरे राज्य में यहाँ जाइए जहां छठ नहीं होता है तो वहां पर आपको छुट्टी देने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग भी सत्ता में बैठे हैं उन पर ये जिम्मेवारी है, उनसे ये अपेक्षा होती है कि जो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उसको ध्यान में रखकर इस तरह के निर्णय लिए जाएं। अगर उसको ध्यान में रखकर आप निर्णय नहीं लेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, समाज उसको उसका जवाब देगा। हर 2 वर्ष, 5 वर्ष पर इसीलिए तो आपके पास वोट का अधिकार है कि इस तरह की गलती अगर सरकार करती है तो आप उसका सजा उसको दीजिए। बहुत बहुत